हाय एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में एक हमने पेज बनाया था, एक रूट बनाया था, उसके अंदर हमने सिंपल एक टेक्स्ट शो कराया था। और आज हम ये देखते हैं कि ये जो पेज है, इसके अंदर हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब हम शॉपिफाई पे काम करते हैं तो मेन जो हमारा रोल होता है वो फॉर्म का होता है। जो स्टाइलिंग का पार्ट होता है वो अगर 10% है, तो जो फॉर्म है डेटाबेस में डेटा सेव कराना, गेट करना, डिलीट करना, फॉर्म की जो परसेंटेज है वो है 90%। और जो डिज़ाइन होता है वो हमारे पास 10% ही होते हैं। क्योंकि हमने जो लिमिटेशन होती है शॉपिफाई के अंदर उसको कवर करना होता है। मेन काम जो होता है आपने फॉर्म से डेटा लेना, सेव कराना, शो कराना, डिलीट करना, एडिट करना, मेन काम हमारे ये होते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फॉर्म बनाते कैसे हैं। जब फॉर्म बन जाएगा उसके रिलेटेड हम प्रिज्मा में जाके अपना टेबल डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद उसको माइग्रेट कैसे करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर हम इसके ऊपर एक्शन और लोडर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। जो मैंने एक टेक्स्ट लिखा था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो वेब कंपोनेंट हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अभी आपको एरर आएगा क्योंकि मैंने अभी H1 रिमूव कर दिए है। तो ये जो टॉप पे आप अभी देख रहे हैं कि ये ऐप का नेम है। ऐप की नेम की जगह आप पेज का नेम शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको वेब कंपोनेंट यूज़ करना होता है वो होता है एस पेज। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एस डैश पेज। और इसके अंदर मैंने सिंपल क्या लिखना है, हेडिंग। और हेडिंग के अंदर मैंने नाम लिखना है। हमारे पेज का नाम क्या है, सेटिंग। तो मैं यहाँ पे सेटिंग लिखता हूँ। और इसके अंदर अभी मैं कुछ सेव करा देता हूँ H1 के नाम से, है वेलकम। इसको मैं सेव करता हूँ। आप ऊपर देखिए जो टाइटल बार है उसके अंदर क्या आ गया है, सेटिंग। अगर आप एस पेज लिखेंगे तो ये टाइटल शो हो जाएगा, वरना शो नहीं होगा। तो पहली चीज हमने ये सीख ली कि टाइटल बार पे हम टेक्स्ट कैसे शो कराते हैं। तो टाइटल बार के अंदर आप डिफरेंट बटन भी शो करा सकते हैं। मैंने आपको ये वेबसाइट बताई थी वेब पोलैरिस कंपोनेंट के नाम से। इसके अंदर आप जाएंगे, आपको डिफरेंट स्टाइल मिलेंगे। आप ओवरव्यू देख लें इसका, या आप इसके डिफरेंट कंपोनेंट देख सकते हैं। वेब कंपोनेंट हैं, आपने इसको डिटेल में देखना है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जो भी मैं कोड के अंदर कंपोनेंट यूज़ करता हूँ आपको वहाँ पे सारे मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने वेब कंपोनेंट यूज़ करना है पहले वेब कंपोनेंट की वेबसाइट पे जाके आपने वहाँ पे सर्च करना है। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। मेरा बात करने का मकसद सिंपल ये है कि जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत कम होती है। जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो बैकएंड का होता है। तो इसलिए डिज़ाइन से ज़्यादा आपने फोकस करना है अपनी फंक्शनैलिटी पे जो आप बना रहे होते हैं। ये हमने एस पेज बना लिया, उसके बाद एक हम डिव बना लेते हैं। इस div के अंदर हमने क्या रखना है, फॉर्म। मैं यहाँ से एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म के अंदर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। एस हेडिंग के नाम से हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, कंटेक्ट फॉर्म। अभी हमने ये सीखना है कि फॉर्म सेव कैसे कराते हैं। क्योंकि जब हम सिंपल चीज सीख जाएंगे तो तब हम बढ़ेंगे फ्लेक्स प्रोजेक्ट हम कैसे करते हैं। ये एक मैंने हेडिंग बना ली। हेडिंग के बाद हमने सिंपल एक कार्ड बनाना है। तो उस कार्ड के अंदर हमने क्या रखनी है, इनपुट्स। तो पहली हम इनपुट क्या रखते हैं, एस टेक्स्ट फील्ड हम रख देते हैं। इसका जो हम लेबल रखेंगे वो लेबल हमने क्या रखना है, नेम। और इसके अंदर एक नेम का एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम सिंपल क्या लिखते हैं, फर्स्ट नेम। इसके अंदर मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और उसका नाम हम क्या रख देते हैं, फोन। और इसका नेम भी हम क्या कर देते हैं, फोन ही कर देते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस फील्ड के बाद हम एक और फील्ड ऐड कर देते हैं, एस टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर यूजर क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन जो भी होगी वो एंटर करेगा। यहां से हम लिख देते हैं मैसेज। और नेम के अंदर हम क्या लिखते हैं, मैसेज।
टेक्स्ट एरिया के अंदर हम इसकी रो भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट एरिया है जिसके अंदर यूजर मैसेज लिखेगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी रोज कितनी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम रोज कितनी ऐड करते हैं, 4 ऐड कर देते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम देख लेते हैं कि जो हमने पेज अभी डिजाइन किया वो किस तरह का है। वैसे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, आप फिर भी रिफ्रेश कर लिया करें। तो पेज के ऊपर मेरे पास एक हेडिंग आ गई है और हेडिंग के साथ नेम, फोन और मैसेज की फील्ड्स आ गई हैं। इसके साथ हम एक नीचे बटन भी बना सकते हैं जिसका नाम हम सेव रख सकते हैं। लेकिन हमने अभी क्या करना है, मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि जैसे यूज़र आके इस नेम के अंदर कोई नाम एंटर करेगा, कुछ चेंज करेगा, तो ऊपर हमने एक सेव बार शो करानी है। सेव बार कैसे हम शो कराते हैं, आपने सिंपल फॉर्म के अंदर क्या लिखना है, डेटा सेव बार। इसको मैं सेव करता हूँ। अभी हमने क्या ऐड किया था, एक सिंपल सा एट्रीब्यूट ऐड किया था डेटा सेव बार के नाम से। जैसे अभी मैं नेम इंटर करता हूँ, जैसे कोई मैं अली लिख देता हूँ, जैसे मैंने इस फील्ड के अंदर नाम लिखा तो आपको ऊपर एक सेव बार नजर आएगी जिसके अंदर डिस्कार्ड भी है और सेव का ऑप्शन भी है। तो इस हिसाब से जैसे मैं डिस्कार्ड करूंगा, जो इनपुट के अंदर डेटा होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। वेब कंपोनेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट मौजूद होते हैं, तो हम उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एस हेडिंग है, वेब कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट मौजूद होते हैं जिनको हम यूज करके अपनी स्टाइलिंग करते हैं। अगर आपके पास एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है तो आप अपनी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपके पास एस हेडिंग है, अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे तो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जो हमारे पास कस्टम कंपोनेंट होते हैं तो उनकी अपनी CSS होती है, जिसकी वजह से हम अपनी CSS अप्लाई नहीं करवा पाते। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इसको एक डिव के अंदर आपने रैप करना है और डिव के ऊपर आपने क्या अप्लाई करना है, स्टाइल। इसका मतलब है आपने एक पेरेंट डिफाइन करना होता है। तो स्टाइल हम सेम अप्लाई कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, कामा लगाना है और यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट क्या करेंगे, सेंटर। इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ से जैसे ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी हो जाता है, जो मैंने हेडिंग रखी थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, सेंटर। अगर आपने अपनी CSS करनी है तो आप उसको एक पेरेंट डिफाइन करें। पेरेंट डिफाइन करने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो ये देखना होता है कि जो आपके पास वेब कंपोनेंट अवेलेबल हैं क्या उनके अंदर एट्रीब्यूट मौजूद हैं। अगर एट्रीब्यूट मौजूद हैं, जैसे अभी हमारे पास एस हेडिंग का एक एट्रीब्यूट मौजूद था, तो जैसे हम हेडिंग लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास टाइटल बार होती है वहां पे ये टेक्स्ट शो हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको स्टाइलिंग खुद की नहीं करनी पड़ती। पहले आपने ये ढूंढना है वेब कंपोनेंट के अंदर कि क्या हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट मौजूद हैं। अगर आपके पास एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है तो फिर आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये आज का हमारा सिंपल सा लेक्चर था जिसके अंदर आपको मैंने सिंपल वेब कंपोनेंट का ओवरव्यू दिया, वेब कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट फील्ड कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो फॉर्म बना है इस फॉर्म का हमने प्रिज्मा में जाके टेबल डिफाइन करना है। टेबल डिफाइन करने के बाद हम इसकी माइग्रेशन करेंगे और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इसको MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इस फॉर्म के ऊपर हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। फंक्शनैलिटी ये होगी कि एक हम फंक्शन बनाएंगे एक्शन का, उसके थ्रू हमने डेटा सेव कराना है। ये सिंपल हमारे पास आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।